Hey, welcome to the channel Smart Resource related to any educational information. हे मेंबर्स अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक पर करूंगी। जो हमारा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स, कंपलसरी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का पेपर है। हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही टोटली अगर आप सोशल मीडिया से कट ऑफ हैं, आपको पाकिस्तान का कुछ नहीं पता, आपको पॉलिटिकली कुछ नहीं पता, तो फिर आपको टफ लगेगा करंट अफेयर्स का। लेकिन मैं आपको बहुत ईजी टिप्स बताऊँगी कि आपने स्टडी स्टार्ट कैसे करनी है। वेरी ईजी टिप्स एंड वेरी शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन हाउ टू अटैम्प्ट द एग्ज़ाम। ठीक है, आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि आपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कैसे करना है कि आपका एग्ज़ाम इजीली पास होने के पास हो जाएं आप, और इजीली जो है आप अपीयर हो जाएं, अटैम्प्ट कर लें करंट अफेयर्स को। ठीक है, करंट अफेयर्स जो है हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। 20 मार्क्स हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और जो बाकी रिमेनिंग मार्क्स हैं वो हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन है। सब्जेक्टिव पोर्शन में हमने 4 क्वेश्चन करने हैं। 7 टोटल क्वेश्चन हैं, उसमें चॉइस है, और 7 में से हमने 4 करने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 20 मार्क्स आ जाते हैं, और वो हमने करने हैं 20 MCQs इन 30 मिनट्स। आपने 30 मिनट्स में वो पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में जितने भी MCQs हैं वो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स होंगे, बल्कि आपके पाकिस्तान अफेयर्स से भी रिलेटेड होंगे, जो मतलब जो प्रीवियस वगैरह हो सकते हैं, मिक्सअप होते हैं, क्योंकि आपका दोनों पेपर जो हैं वो आपके एक ही दिन में है। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों एक ही दिन में है, तो आपको कोई इतना मुश्किल नहीं होगी कि ये तो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है, ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। बोथ जो है वो शफल टाइप हैं, आपको उसके MCQs उसमें भी आ सकते हैं, उसके MCQs उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाइज में आपने क्या करना है कि आपने न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर स्टार्ट करें, सोशल मीडिया स्टार्ट करें। सोशल मीडिया मेरे ख्याल में ट्विटर सबसे बेस्ट है, उस पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, पॉलिटिकल पेजेस हैं, उनको फॉलो अप करें। काफ़ी लोग जो वहाँ पे हैं हमारे पॉलिटिकल स्टाफ से रिलेटेड हैं, हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, वो क्या इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं प्रेजेंटली करंटली, वो सारे डिस्कस करते रहते हैं। तो आप वहाँ से डेली के डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप करंट अफेयर्स में ऑब्जेक्टिव वाइज अगर आप 15 जब टू 20 मिनट्स भी अगर आप पढ़ना शुरू करें, इस सब को देखना शुरू करें, तो आपका करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव आराम से इजीली कवर हो सकता है। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं आते, इसमें काफ़ी इश्यूज़ आ सकते हैं सोशल मीडिया रिलेटेड इश्यूज़ में। हमारे पास ये सोशली भी आ सकते हैं कि हमारे ग्लोबली क्या इवेंट्स चल रहे हैं, मेजर इवेंट्स, लाइक हमारी कोई डील्स वगैरह जो हो रही हैं वगैरह वगैरह, और स्पोर्ट्स रिलेटेड भी चल सकते हैं, मीडिया रिलेटेड चल सकते हैं, और फेमिनिज्म पे चल सकते हैं। कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। ठीक है, इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी लास्ट 8 to 9 मंथ्स तक होती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा प्रीवियसली आपने पढ़ने का डाटा कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम डेट लाइक मार्च टू फरवरी तक हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये जून जुलाई तक अगर आप यूँ स्टार्ट करना चाहें तो आप करंट अफेयर्स में स्टार्ट कर सकते हैं, अब से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव की जो डिस्कशन है, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मेजरली जो हमारे जो पाकिस्तान में अपने जो रीजनल कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं, लाइक जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ जो हैं उन सब के साथ जो रिलेशंस हैं वो आप देख लें, करंटली कौन कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं, और सारे काइंड ऑफ रिलेशंस आपने पढ़ने हैं। आपने रिलेशंस पढ़ने हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, US के साथ क्या रिलेशंस हैं, बाकी सारे जितने भी कंट्रीज़ आ जाते हैं वर्ल्ड वाइड, वो आपने देख लेने हैं। पाकिस्तान के साथ उनके कैसे रिलेशंस चल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी देखते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, इसमें ग्लोबली भी आपका सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, आपका डोमेस्टिक लेवल पे आता है, एक्सटर्नल अफेयर्स क्या है पाकिस्तान के वो आ जाते हैं, और हमारे पास ग्लोबल इशूज़ क्या चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पर वो भी आ जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, जो डिफरेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान में, लाइक चाइना की चल रही हैं या US की चल रही हैं, जो भी हमारी चल रही हैं उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली आपने वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी देख लेनी है, और पाकिस्तान का अपना क्या स्टेटस जा रहा है सोशली, फाइनेंशियली, GDP रेट्स वगैरह, वो सारे आप पढ़ सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक लेवल पे हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सारा कुछ आपने पढ़ना है रिलेटेड टू पाकिस्तान, रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज़, और सारे इश्यूज़ पढ़ने हैं, सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं पढ़ने हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड भी आ सकता है आपको कि लाइक लास्ट ईयर आपका आया था PSL, लास्ट ईयर का कौन जीता। ठीक है, PSL में अपना पाकिस्तान के रीजनल इशूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं। करंट इश्यूज़ जो भी चल रहे होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो सारे मैटर जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, और जितने भी आपके मैटर्स बन रहे होते हैं वो आपने सब के सब पढ़ने होते हैं। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सारा कुछ नोहा होती रहेगी। लाइक अगर आप
फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पेजेस पे भी अगर आप सिर्फ 15 to 20 मिनट्स या आधा घंटा अगर आप देना शुरू करें ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको सारे मैटर से रिलेटेड आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। और पास्ट इवेंट से रिलेटेड भी आ सकता है, इसका कोई इशू नहीं है कि आपका पास्ट रिलेटेड भी आ सकता है, क्योंकि ये मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों का पेपर एक ही दिन होता है और दोनों के MCQs यूँ एक दूसरे में आए होते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि पाकिस्तान अफेयर्स के से रिलेटेड MCQs उसमें थे करंट अफेयर्स में, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पाकिस्तान अफेयर्स में आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, आपका एक ही दिन पेपर है, आपको तैयारी करने का भी इतना कोई इशू नहीं है कि आपने करंट अफेयर्स की तैयारी की थी तो आपको पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs आ गए, तो पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी की थी तो करंट अफेयर्स का आ गया। एक ही दिन पेपर हैं दोनों, थोड़ा सा बीच में गैप आता है, तो आपने दोनों की तैयारी ऑलरेडी की होगी, तो इसलिए आपके लिए ये भी ईजी होता है कि आप कोई भी MCQ रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस तरह मेजरली यूँ टिप्स बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्टिव वाइज देखें तो हमारा मेजरली हमारा सब्जेक्टिव वाइज हमारे 80 मार्क्स हैं। आपने 2.5 घंटे में आपने ये कवर करना है। टोटल 3 आवर्स हैं, उसमें से 30 मिनट्स आपका ऑब्जेक्टिव के लिए चले गए और बाकी 2.5 आवर्स जो हैं हमारे को सब्जेक्टिव टाइप करेंगे। मेजरली जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक तो हमारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स आ जाते हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह के साथ, रीजनल कंट्रीज़ जो आपके पाकिस्तान में मिलते हैं उनके साथ आ जाते हैं, बॉर्डर्स रिलेटेड इशूज़ आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और जो हमारे जो ग्लोबल इशूज़ हैं वो आ जाते हैं, ग्लोबली आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि ग्लोबल इशूज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन हमारे जो हैं वो ग्लोबल इशूज़ से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव के हमारे फिर ये 3 पोर्शन हो गए। काफ़ी जो है आपका पाकिस्तान अफेयर्स का इधर से ही कवर हो जाता है, डोमेस्टिक रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं वो हमारे पाकिस्तान अफेयर्स में कवर हो जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज़ आपको सोशल मीडिया से भी आपके कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। आपको अगर पता हो ना कि आपका आजकल ग्लोबल इशू जो मतलब स्पेसिफिक इशू है उसमें मतलब इशू चल क्या रहा है, तो आप आराम से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। आपने सबसे ज़्यादा मेजर फोकस करना है वो ग्लोबल इश्यूज़ पे करना है। ग्लोबली आपके क्या इवेंट्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, रीजनल कंट्रीज़ में, वर्ल्ड वाइड जो भी ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं आपके, उन पे मेजरली फोकस करना है, ठीक है। सेकेंड में हमारा पॉइंट आता है जो वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कोई कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल, जो हमारा पैलेस्टाइन में चल रहा है, जो इसराइल का इशू चल रहा है, वो फ्री पैलेस्टाइन का इशू, वो सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इशूज़ आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि मेजर जो डिबेट टॉपिक्स जो पॉलिटिकल लेवल पे हमारे जो मेजर डिबेट टॉपिक चल रहा होता है डोमेस्टिक लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का, वो आपको पता होना चाहिए। लाइक लास्ट ईयर हमारा जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि पाकिस्तान की प्रोविंशियल जो है डिवीज़न, उस पर आया था कि और प्रोविंसेस फर्दर बनने चाहिए या नहीं, ठीक है। इस तरह ये डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारे जो पॉलिटिकल इशू चल रहा होता है पाकिस्तान में, उस पर फोकस करना है आपने। जो हमारी ग्लोबली डील्स चल रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उन डील्स पे फोकस करना है। लाइक पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कोई डील चल रही है या फिर चाइना के साथ कोई चल रही है, जितनी भी कंट्रीज़ आपके डील्स में हमारे शामिल होते हैं, वो वाली डील्स आपने देख लेनी है। कौन कौन सी ग्लोबल डील्स चल रही हैं, कैसे कैसे चल रही हैं, मेजर पर्पज़ क्या है, क्यों चल रही हैं, किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा, और ये सारा कुछ आपने डील्स में आपने कवर करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे पाकिस्तान में चल रहे होते हैं। आपके पाकिस्तान में जोन जोन से कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चल रही हैं जो मेजर हैं, वो आपने देख लेनी है। कौन कौन से चल रहे हैं, किससे रिलेटेड चल रहे हैं, क्या क्या होगा, इसके फ़ायदे क्या हैं और कहाँ हो रही है, और उस ज़मीन को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, जो कंट्री इन्वेस्ट कर रही है उसको क्या फ़ायदा होगा। ये सारे आपने एडवांटेजेस वगैरह भी देख लेने हैं। जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं प्रेजेंटली करंटली जो हमारे चल रहे होते हैं, वो आपने डिस्कस करनी है। लाइक मेजरली जो हमारा चाइना से रिलेटेड CPEC का चल रहा है, गवादे पोर्ट वगैरह का चल रहा है, जो CPEC में इन्वॉल्वमेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज से के आप डिस्कस कर सकते हैं, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो आपके पाकिस्तान में हो रहे हैं वो कर सकते हैं, या पाकिस्तान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जो पाकिस्तान की GDP वगैरह चल रहा है वो देख सकते हैं। पाकिस्तान की इम्पोर्ट कैसे जा रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे जा रही है, एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के GDP रेट्स अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स वगैरह करनी चाहिए, वो सारे पाकिस्तान के सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ वगैरह में आ जाता है। देन हमारे पास पैंडेमिक इशू आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है, ये जो कोविड-19 वगैरह की वजह से है, वो पैंडेमिक इशू वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो इससे रिलेटेड हर पेपर वगैरह में कोविड-19 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। मेजर फोकस आपका ग्लोबल इश्यूज़ पर होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपके डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएँ, ग्लोबली आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है।
टिप्स टू अटैम्प्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है। आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है कि आपका विद इन टाइम अच्छा अटैम्प्ट हो जाए, कि आपके अच्छे स्कोरिंग मार्क्स भी हों, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले 2.5 घंटे हैं आपके पास, 10-15 मिनट में आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस पढ़ के डिसाइड कर लेना है, फाइनलाइज कर लेना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 4 अटैम्प्ट करने हैं, आपने चारों के चारों मार्क कर लेने हैं कि आप कौन से वाले क्वेश्चन को सही से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देन आपने फोकस करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। आपने रेलेवेंट रहना है, क्योंकि इधर उधर घुमा के बात नहीं करनी। अगर कोविड-19 की इम्प्रूवमेंट मतलब हेल्थ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है तो इसमें ये नहीं बताना कि कोविड-19 कैसे हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिन वगैरह का नहीं बताना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री वगैरह का नहीं बताना कि चाइना से स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह, ये नहीं बताना। आपने मेजर फोकस करना है कि आपका क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। ऑलवेज बी रेलेवेंट इन राइटिंग रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट को का पेपर अटैम्प्ट करने लगो तो आपने हमेशा रेलेवेंट ही रहना है, ठीक है। देन 10 to 15 मिनट्स आपके ये हो गए कि आपने डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कौन सा अटैम्प्ट करना है। देन 10 to 15 मिनट जो हैं वो आपने रफली स्केच बना लेना है। एंड पे रफ शीट्स होती हैं, उनके ऊपर आपने स्केच बना लेना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन की आपने विद इन 15 मिनट्स आपने वो पॉइंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। फिर बाद मतलब रफली आपने स्केचिंग कर लेनी है कि आपने इसमें क्या क्या पॉइंट डालना है, ठीक है। अगर आप रफली भी कुछ 1-2 वर्ड्स लिख दो तो आपको रफली हेडलाइन का पता चल जाता है कि आपने इसमें ये भी डालना था, इसमें ये भी डालना था। आप फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में आप ये सारा कुछ रफ वर्किंग कर लो, क्योंकि आपको बाद में वो माइंड से स्किप हो जाता है कि आपने क्या क्या लिखना था। आपको पहले ये सोच रहे थे तो फिर आप बाद में क्या सोच रहे थे, आप यूँ भूल जाते हैं, ठीक है। मेक रफ हेडलाइंस, देन आप रेलेवेंट हेडलाइंस बनाएं कि आपका हेडलाइन पढ़ते ही ना, हेडिंग पढ़ते ही इम्प्रेशन अच्छा पड़े। मोस्टली एग्जामिनर्स वगैरह जो है मेनली फोकस उनका हेडलाइंस पर ही होता है कि अच्छा ये इसकी रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर वो आपका इरेलेवेंट होगा तो वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय ऐसे ही 0 मार्क लगा देगा, ठीक है। फाइनली सारी रेलेवेंट हेडलाइंस सोचने के बाद, बनाने के बाद रफली ये 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट हो जाता है। 4 तो क्वेश्चन है आपके, ठीक है। फिर आपने फाइनली अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और आपने क्वेश्चंस पे डिवाइड कर लेना, टाइम 30 मिनट्स के हिसाब से आपके 2 घंटे डिवाइड हो जाएंगे। मैक्सिमम 30 मिनट्स में आपने एक सवाल करना है, ठीक है। इस तरह पूरे 2.5 घंटों में आपका ये टाइम डिवीजन हो जाता है कि आपने पेपर अटैम्प्ट कर सकते कैसे करना है। ये आप किसी भी पेपर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम वाइज आपने इसी तरह करना है। सबसे पहले फाइनलाइजेशन कर लें कि क्वेश्चंस कौन से अटैम्प्ट करने हैं, देन रफली उसके स्केचेस बना लें 15 मिनट्स में। आधा घंटा यहीं पे हो गया, बाकी 2 घंटे रह गए, वो आपने 4 सवाल 30 मिनट्स में अटैम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। और बहुत इजी है, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स दोनों एक ही दिन में अटैम्प्ट करने हैं तो आपके लिए तैयारी करना बहुत ईजी है। और दोनों की MCQs भी रिलेटेड होते हैं, तो आप इजीली पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ना कोई मेजर जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।